गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मैंने पाइप एंड टंकी के 2 वीडियो बना दिए थे और ये तीसरा वीडियो है। इसमें ये टॉपिक ख़त्म करा देंगे। इसके बाद परसेंटेज चलाएंगे जो कि अर्थमेटिक की जान है। जिसको परसेंटेज नहीं आती उसको मैथ आती ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक करा दिए थे, मैंने 27 कराता हूँ। 27 बोल रहा है, एक खाली होज को भरने में 2 पाइप ये तथा बी क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ये तथा बी दोनों काम करे तो होज को भरने में कितना समय लगेगा? 60 मिनट और 40 मिनट। 60 और 40 पहले होता है बी प्लस बी। क्वेश्चन नंबर है ये 27 में समझाता हूँ इसको। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पाइप है। पाइप ये खाली टंकी को 60 मिनट में भरता है, बी 40 मिनट में भर देता है। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रखा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि आधे समय तक तो बी काम करता है इस पर, अर्थात बी चलाया जाता है आधे समय तक, और आधे समय तक ये और बी दोनों चलाए जाते हैं। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मैं क्या करता हूँ, यहाँ मिनट में है, क्या किस में है? 60 मिनट में भरा है, ये 40 मिनट में। तो मैं क्या करूँगा, पहली मिनट तो बी को चला दूंगा, दूसरी मिनट ये और बी को चला दूंगा, तीसरी मिनट वापस बी को चला दूंगा, चौथी मिनट ये और बी दोनों को चला दूंगा। तो आधे समय तक तो बी काम करेगा, आधे समय तक ये और बी दोनों काम करेंगे। और क्वेश्चन में पूछ रखा कि आधे समय तक बी काम करे, आधे समय तक ये और बी दोनों मिलकर काम करें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मैं क्या करता हूँ, टंकी की धारिता निकालता हूँ। तो एलसीएम लूँगा, कितना आ गया? 120, अर्थात टंकी 120 लीटर की है। ये 1 मिनट में भरेगा 2 लीटर और बी 1 मिनट में भरेगा 3 लीटर। कितने लीटर? 3 लीटर। तो मैं जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे काम कराता हूँ। बी 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है तो बी भरेगा 3। ये 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है, 2। बी वापस वही 3 लीटर भर रहा है। तो ये 2 मिनट का काम आ गया। कितने मिनट का काम आ गया? 2 मिनट का। देखो 2 मिनट में कितना काम हो रहा है? 3 और 3 6, 6 और 2 8, अर्थात 2 मिनट में 8 लीटर भरा जा रहा है। 2 मिनट में 8 लीटर भरा जा रहा है तो 120 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा? 120 बटा 8 कट रहा, जिससे काट दो। 4 से काटता हूँ मैं, 4 से ये कितनी बार? 3 बार, और ये कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 15 बार, अर्थात टंकी को भरने में 15 मिनट लगेगी। स्क्रीनशॉट लो इसका। ये वैसा काम है क्वेश्चन है दोस्तों, जब समय और कार्यवाही में पढ़ा है ना हमने कि बारी बारी से काम किया जाता है, वैसा ही क्वेश्चन है। बस इसमें बता ऐसे रखा है कि आधे समय तक तो बी काम करेगा और आधे समय तक ये तथा बी दोनों काम करेंगे। स्क्रीनशॉट लो और अगला क्वेश्चन पढ़ो। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो तब तक। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 नल ये बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे, 20 घंटे में भरते हैं। यदि ये सदैव खुला रहे तथा बी और सी को 1-1 घंटे बारी बारी खोला जाए, ये सदैव बी और सी को बारी बारी 1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सेम क्वेश्चन है जो 27 नंबर का था, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है और थोड़ा सा चेंज हुआ। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किसी टंकी को 12 घंटे में भर देता है, बी 15 घंटे में और सी 20 घंटे में भर देता है। फिर आगे क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि ये तो सदैव खुला रहे, ये तो सदैव खुला रहे यानी कार्य पर लगा रहे। फिर 1 घंटे के लिए ए के साथ बी को लगाया जाता है और अगले घंटे फिर सी को लगाया जाता है। तो देखो ये तो ये सदैव खुला रह गया। फिर 1-1 घंटे के लिए बी को और सी को बोलते हैं, तो 1 घंटे के लिए बी को खोल दिया। फिर दूसरे घंटे में ये तो खुला ही रहेगा, ये तो खुला ही रहेगा,
अब दूसरे घंटे के लिए सी को खोल देंगे, फिर ये वापस खुला ही रहेगा और बी की जगह कौन आ जाएगा सी, फिर ये खुला ही रहेगा और बी की जगह कौन आ जाएगा सी। ऐसे काम कराने पर पूरा काम कितने टाइम में हो जाएगा या पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो मैं इसको तो मिटा देता हूँ इधर से, इतना ही बहुत है। तो मैं क्या करूँगा, टंकी की धारिता निकालूंगा। धारिता के लिए एलसीएम कितना आ गया 60, 12 पंजो 60, ये 5 लीटर भरेगा, 15 चौको 60, ये 4 लीटर भरेगा, 20 तिया 60, ये 3 लीटर भरेगा। अब क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है वैसे काम करा दो। ये कितना भरेगा 5 लीटर प्लस बी भरेगा 4 लीटर प्लस ये वापस 5 लीटर, शीत कितना 3 लीटर। तो ये कितने घंटे का काम हो गया 2 घंटे का। वापस बी आ जाएगा तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे का काम हो गया। 2 घंटे का कितना हो गया, जोड़ो 5 और 4 9, 9 5 14, 14 और 3 17, अर्थात 2 घंटे में कितना भरा जाएगा 17 लीटर भरा जाएगा। और कुल भरना कितना है 60 लीटर। तो 60 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, 17 का भाग दूंगा 60 में, कितने में गया 70 × 51, 70 × 51 कितना बच गया 9 बच गया। अब देखो एक चीज़ बताओ, यहाँ 3 थोड़ी आएगा, यहाँ 6 आएगा, क्योंकि ये 17 लीटर कितने घंटे का काम है 2 घंटे का। तो यहाँ से भी कितने से गुणा करेंगे, इसको भी 2 से, कितने से 2 से। अगर 3 घंटे का काम होता है ये तो 3 से गुणा करते, 4 घंटे का होता तो 4 से गुणा करते। तो मैं 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ कितना आ गया 6, ऊपर काम कितना बच गया 9। अब एक चीज़ बताओ, 6 दिन तक काम करेंगे तो बराबर बराबर काम कर लिया, यानी इसने किया जितने दिन काम इसने किया। तो अब वापस नंबर किसका आएगा, जिसने प्रारंभ किया था उसका आएगा। तो ये प्लस बी 1 घंटे में कितना करते हैं 5 + 4 9 करते हैं, कितना करते हैं 9, और काम भी कितना कराना है 9। तो 9 को करने में कितना समय लेंगे 1 घंटा। तो 6 + 1 घंटा ये हो गया। तो कितना आ गया आंसर 7 घंटे। कितना आंसर आ गया 7 घंटे। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 28 नंबर, 29 नंबर पढ़ो। शायद 29 नंबर मैंने लगा रखा है कि 12 नंबर वाला क्वेश्चन ही है। ये सब कभी कभी मैं क्या है आपको पढ़ाने आता हूँ, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ के आता हूँ कि कोई क्वेश्चन में मैं कहीं अटकूँगा तो नहीं, कहाँ दिक्कत आएगी। तो मैंने आज पढ़ लिए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 ये करना, 12 नंबर आप खुद करना पहले तो इसको। अगर फिर भी नहीं आता क्वेश्चन तो आप फर्स्ट नंबर वीडियो में जाकर 12 नंबर का सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है तथा दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी 8 घंटे में। 30 नंबर है ना, ये है 8 घंटे में भर सकता है और बी 5 घंटे में खाली कर सकता है। 3/4 भाग भरा हुआ। दोस्तों पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पाइप है, एक पाइप ये तो इसे 8 घंटे में भर देता है, बी इसे 5 घंटे में खाली कर देता है। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। कितना 3/4 भाग भरा हुआ है और पाइप दोनों को चलाया जाता है। उसके बाद में पाइप दोनों को चलाया जाता है, ये और बी को। तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टंकी की धारिता लेता हूँ। एलसीएम लिया, कितना आ गया 8 × 5 = 40 एलसीएम आ गया। ये तो 1 घंटे में भरेगा 5 लीटर, बी 1 घंटे में खाली करेगा 8 लीटर। कितना 8 लीटर। तो 1 घंटे में पानी कितना भरा जाएगा, भरा नहीं जाएगा, यहाँ ज़्यादा खाली हो रहा है तो खाली होगा। 1 घंटे में कितना खाली होगा 3 लीटर खाली कर देगा। बी 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर देगा जब दोनों मिलके काम करेंगे तो। और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3/4 भाग भरा हुआ है। तो 40 का 3/4 निकालता हूँ, 4 से काटा कितनी बार 10 बार, 10 को 3 से गुणा किया तो 30, अर्थात 30 लीटर टंकी पहले से भरी हुई है। 30 लीटर टंकी पहले से भरी हुई है। उसके बाद में दोनों पाइपों को चलाया जाता है तो टंकी कितनी देर में खाली होगी। 1 घंटे में दोनों कितना खाली करते हैं 3 लीटर खाली करते हैं। तो 30 लीटर को खाली करने में कितना समय लेंगे 30/3
बराबर में 10 घंटे लगे। ये क्वेश्चन नंबर था 30, स्क्रीनशॉट लो। अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोलना है कि किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है। मैंने नाम दे दिया विद्युत पंप को, ये 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण से भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। छेद को नाम दे दिया मैंने बी, भरने में कितने लगते हैं 3.5 घंटे। 3.5 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 3.5। भरी टंकी को सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा। वही क्वेश्चन है ये प्लस बी। किसी टंकी को इतनी देर में भरता है और ये प्लस बी जब काम करते हैं तो टंकी इतनी देर में भरी जाती है। तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। और इसमें पाइप बी क्या करता है, खाली करने का काम करता है। ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको, छोड़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किसी टंकी को 3 घंटे में भर लेता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 3.5 घंटे में भरती है। कितने घंटे में भरती है, 3.5 घंटे में। तो छेद को नाम दे दिया मैंने बी, ये तो खाली कर रहा है और ये भर रहा है, ये भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो भरने में कितना समय लगेगा, 3.5 घंटे लगेंगे। तो ये छेद पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। छेद को नाम क्या दिया था बी, इसको भरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रखा। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो एलसीएम लूँगा। एलसीएम इसका पॉइंट वाली संख्या का एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो और जितने अंक छोड़ के पॉइंट लेना उतने अंक के बाद लगा दो। एलसीएम आ गया इसका 10.5, 10.5 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, 3 का भाग दूंगा, 3 का 3 बार 3.5 बार, इसका भाग दिया तो कितनी बार, 3 बार। यानी ये तो 1 घंटे में 3.5 लीटर भरेगा और ये प्लस बी दोनों काम करेंगे तो 1 घंटे में 3 लीटर ही भरा जाएगा, पहले से कम, क्योंकि बी खाली करने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी 0.5 लीटर खाली कर रहा है, इस वजह से ये 0.5 कम भरा जा रहा है। अगर 1 घंटे में बी 0.5 लीटर क्या करता है, खाली करता है, तो 10.5 को खाली करने में कितना समय लगेगा, 0.5 का भाग दे दूँगा। 0.5 से कितनी बार, 2 बार और 1 बार, 21 घंटे। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 31। स्क्रीनशॉट लो इसका। 22 नंबर पर चलो और 31 था, 32 नंबर पर चलो। क्वेश्चन नंबर 32। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप 10 मिनट में भर सकता है। ये 15 मिनट में, ये 10 मिनट में। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है, 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है, बी 10 मिनट में भरता है और सी 5 मिनट में खाली कर देता है। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि शुरू में 4 मिनट तक ये और बी को चलाया जाता है और 4 मिनट बाद सी को भी चला दिया जाता है, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। तो मैं टंकी की धारिता निकालूंगा। एलसीएम कितना है, 30, 2, 3, 5, 6। तो एक चीज़ देखो, ये तो 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा, बी 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा और सी खाली करने का काम कर रहा है। सी 1 मिनट में 6 लीटर खाली कर देगा। कितना कर देगा, 6 लीटर। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये और बी को 4 मिनट के लिए चलाया जाता है, तो ये और बी 1 मिनट में कितना काम कर लेंगे, 2 + 3 बराबर में 5 लीटर भर देंगे। ये और बी 1 मिनट में 5 लीटर भर देंगे, तो 4 मिनट में कितना भरेंगे, 4 × 5 बराबर 20 लीटर भर देंगे। कितना भर देंगे, 20 लीटर। अब 20 लीटर भरने के बाद सी को चलाया जाता है, 20 मिनट भरने के बाद सी को चलाया जाता है। अब देखो तीनों का 1 घंटे का काम निकालता हूँ, सॉरी 1 मिनट का। ये तो 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर भरेगा,
और ये 6 लीटर खाली कर देगा। तो ये तो भरने का काम कर रहे हैं, तो ये तो 5 हो गया, दोनों मिलके 5 लीटर भरेंगे। लेकिन ये 6 लीटर खाली कर रहा, खाली 5 से ज़्यादा कर रहा, तो 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है? 1 लीटर खाली हो रहा है। 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो 20 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा? 20/1 बराबर में 20 मिनट लगेगी। ये क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलो, जो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है ना वो कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 33, और इसको मैं अलग ही तरीके से कराऊंगा जो बट्टे में है ना उस तरीके से, क्योंकि इस वाले तरीके से थोड़ा लंबा पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है 2 नल ये तथा बी तेल की टंकी को क्रमशः से 15 मिनट और 18 मिनट में बढ़ते हैं। 15 मिनट और 18 मिनट में बढ़ते हैं ये और बी। जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नल को नाम दे देता हूँ मैं सी, जो खाली करने का काम कर रहा है, प्रयोग किया जाता है। ये तथा बी को 6 मिनट के लिए चलाया जाता है। 6 मिनट के लिए चलाए, खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। 6 मिनट के बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए तो तीसरा नल टंकी को कितने समय में खाली करेगा? अब देखो दोस्तों, मैं इसको पट्टे से कराता हूँ। मैं ये कितनी देर में बढ़ता है? 15 मिनट में, बी 18 मिनट में, और सी का पता नहीं। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि ये और बी को 6 मिनट तक चलाया जाता है। उसके बाद सी को खोला जाता है, सी को खोला जाता है, और सी को खोलने के 16.5 मिनट बाद पूरी टंकी खाली हो जाती है। तो सी इस पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? मैं मान लेता हूँ सी इस पूरी टंकी को x मिनट में खाली करेगा। तो मैं आगे क्वेश्चन को कराता हूँ। ये का 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/15, तो 6 मिनट का काम कितना हो जाएगा? 6/15। 6 मिनट तक चलाया जाता है पहले। फिर बी का 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/18, तो 6 मिनट का कितना हो जाएगा? 6/18। पहले तो इनको 6 मिनट तक ये चला दिया। फिर 16.5 मिनट तक इसके साथ भी काम करेंगे, इसी के साथ भी। तो ये का वही ये का काम 16.5 मिनट का बटे में 15। फिर बी का वही 16.5 मिनट का काम बटे में 18। फिर सी क्या कर रहा? खाली करने का काम कर रहा, तो -16.5 मिनट तक ये भी काम करता है। कितने मिनट में खाली करता पता नहीं, x माना था, तो x ऐसे करके पूरी टंकी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इतनी देर तक तो ये दोनों काम करते हैं 6 मिनट तक तो, और 16.5 मिनट तक तीनों काम करते हैं, तो तीनों को काम करा दिया। और इतनी देर तक काम करने के बाद टंकी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो खाली बराबर में 0 रख दिया कि यानी खाली हो गई। तो x का मान निकालना है। x का मान निकालूंगा तो मैं इस संख्या को माइनस किया उधर भेजूंगा तो प्लस की हो जाएगी, और इसका मैं क्या कर लूँगा? सॉल्यूशन कर लूँगा। तो इसका सॉल्यूशन करूँगा तो इस पूरे का, इसको हटा के ब्रैकेट को, पूरे का एलसीएम एक साथ ले सकता हूँ। तो एलसीएम आ गया कितना? 90 आ गया, बराबर में ये हो गया 16.5/x, माइनस का था इधर आकर प्लस। 15 का भाग दिया कितने में? 90 में। 15 छक्की 90, कितनी बार? 6 बार। 6 को 6 से गुणा किया 36, प्लस 18 पंजो 90, 5 से 6 को किया 30, प्लस 15 छक्की 90, 6 से गुणा किया 6 पंजो 30, असल की कितनी? 3, 6 6 36 है 3 39, असल की 3, 6 6 6 6 और 9, एक पॉइंट छोड़ के दशमलव है, तो यहाँ भी एक पॉइंट छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो ये 0 के बाद में लगेगी, और पॉइंट के बाद में अगर 0 रहती है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, तो मैं 0 को हटा ही दूंगा। तो यहाँ आ गया 99, 18 पंजे 90, तो 5 से गुणा करूँगा इसको, 5 25, आंसर की कितनी? 2, 30 और 2 32, आंसर की कितनी? 3, 5 5 5 से 3 8,
एक पॉइंट छोड़ के दशमलव होते हैं, यहाँ भी एक पॉइंट छोड़ के दशमलव। अब क्या करो, आप ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो और फिर इसको हल कर दो। तो मैं जोड़ता हूँ, आप साइड में रख के जोड़ सकते हो उसको, देखो यहाँ रख के जोड़ लो या ऐसे ही कर लो। मैं तो इसको सीधा जोड़ सकता हूँ, आपको दिक्कत आए तो आप साइड में ऐसे रखना। 36, 30, 99 और 82.5। तो ये 0.5 तो ऐसे कैसे, 18 और 6 24, कितनी, 2, 17 20 20 23 और 2 25। ये मिनट गलत हो गया, 9 और 8 17 20 23 और 25। ये कितना आ गया, 254/54.25। एक बार जोड़ो, कहीं गलत तो नहीं हो गया। देखो दोस्तों, शायद 36, 30, 99, ओ सॉरी ये 89 नहीं है, 82.5 है। अब जोड़ो इसको, 0.5, 2 और 9 11, 11 और 6 17 को 7 हासिल की, इतनी हो गई 1 17 20 23 और 1 24। कितना आ गया, 247.5 आ गई। मिटाने का कहाँ गया, 247.5। तो मैं इसको आगे लिख दूंगा, 247.5 बटे में 90 बराबर में 16.5 बटा x। x का मान निकालूंगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा, क्योंकि बराबर की संख्या के बराबर के जिनके दोनों साइड अगर संख्या किस में रहती है, बटा में रहती है, तो वो संख्या हमेशा वर्ज गुणा होती है। तो देखो बराबर का चिन्ह है, दोनों साइड की संख्या बटा में है तो वो वर्ज गुणा हो जाती है। x का मान निकालूंगा, x का मान 247.5 इंटू एक्स यहाँ आ जाएगा, बराबर में 90 इंटू 16.5। अब काटो, यहाँ देखो एक पॉइंट छोड़ के दशमलव है, यहाँ भी एक पॉइंट छोड़ के दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो। अब मैं इसको 5 से काटता हूँ, 5 से कितने बार, 4 बार, कितने बच गए, 4 और 7 9 बार, कितने बच गए, 2 5 बार। इसको मैंने 5 से काटा, कितनी बार, 3 बार, 3 बार। फिर मैंने इसको किससे काटा, 3 से काटा, 11 बार। इसको 3 से काटो, 1 बार, 6 बार और 5 बार। फिर 11 से काटा 1 बार, 11 से 1 बार, कितने बच गए, 5 55 15 बार। 15 को इससे काटा, 15 से की 90। तो x का मान कितना आ गया, 6। देखो आंसर ठीक है क्या, सी ठीक है। ये 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो इसका, यहाँ से उतारो और कोई इसको उतारने की जरूरत नहीं है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब मैं 1 मिनट तो बहुत क्वेश्चन देखता हूँ जो मैंने छोड़ रखे हैं, आप देखो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं अलग से वीडियो बढ़ा दूंगा या अगले वीडियो में समझा दूंगा उसको। मैं देखता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, आप भी देखो। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, मैं अब कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले छोड़ा था मैंने 3। तीसरे क्वेश्चन पर आओ, बहुत ही किया है लेकिन मैंने छोड़ दिया था। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरा जाता है। 3/5 भाग 10 मिनट में भरा जाता है, तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। शेष भाग कितना हो जाएगा, टंकी 1 है, उसका 3/5 भाग 10 मिनट में भरा जा रहा है, तो शेष भाग 1 में से 3/5 घटा दूंगा, 5 कम 5 में से 3 घटाया तो 2, तो शेष भाग आ गया 2/5। तो 2/5 को भरने में कितना समय लगेगा, माना x समय लगेगा। आप या तो इसको ऐसे कर लो, वर्ग गुणा कर लो, वर्ग गुणा करेंगे तो ये हो गया 3/5 x बराबर में 10। एक पेन नहीं चल रहा ठीक से, बराबर में 10, 3/5 x बराबर में 10। ये गुणा होगा वहाँ 2/5। मैं किसका मान निकालूंगा, x का, तो इसका पक्षांतरण कर दूंगा, 5 तो चला जाएगा ऊपर
3 आ जाएगा नीचे, 5 से 5 कैंसिल, तो 20/3 यही समय लगेगा। अगर आगे दे रखा है क्या मिनट में, तो मिनट में कर लो। 3 का भाग कितने बार चला गया, 6 बार, कितना बच गया 2/3। इसको भी सेकंड में बदल रखा है, इससे 2/3 मिनट को भी सेकंड में बदल रखा है, तो 6 मिनट तो ये हो गई। और 2/3 को मैं सेकंड में बदलूंगा तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 से गुणा कर दूंगा, 3 से कितनी बार, 2 बार, तो 6 मिनट और 40 सेकंड, 6 मिनट और 40 सेकंड का समय लगेगा। यही अपना आंसर है 3 नंबर का। स्क्रीनशॉट लो इसका, या तो ऐसे कर लो या इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, वही 3/5 को भरने में 10 मिनट लगती है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये पलट कर उधर चला जाएगा, 5/3। पूरी को भरने में इतना समय लगेगा, तो 2/3 को भरने में कितना समय लगेगा, 2/5। शेष भाग कितना बचा था, 2/5, तो 2/5 को भरने में कितना समय लगेगा, 2/5 से गुना कर दो, 5 से 5 कैंसिल, वही 20/3 आ जाएगा। उसका हल कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलो, जो मैंने छोड़ा था, अगला छोड़ा था मैंने 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का एक ही क्वेश्चन दे रखा है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन होने चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पहुंच जाते हैं समय और दूरी वाले में। क्वेश्चन है, एक होज में 3 पाइप, पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। मैं यहाँ क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, पहला ये पाइप ले लिया, उसका नाम 3 घंटे में भर रहा है, तो मैं उसको मिनट में लिखूंगा। 3 घंटे में कितनी मिनट होती है, 180 मिनट। दूसरा 3 घंटे और 45 मिनट में भर रहा, अर्थात 225 मिनट में भर रहा, इसको नाम दे दिया बी। आगे क्वेश्चन में बोल रहा, जबकि तीसरा पाइप इससे 1 घंटे में खाली कर देता है। तीसरा पाइप इस पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है, अर्थात 60 मिनट में खाली कर देता है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि तीनों पाइपों को 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला जाए तो कब खाली होगी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन तीनों पाइपों को, पहले को तो 1 बजे खोला जाता है, ए को तो, बी को 2 बजे खोला जाता है और सी को 3 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, एक चीज़ बताओ, ये 1 बजे से लेकर 3 बजे तक भरेगा, तो 2 घंटे में कितनी भर देगा। फिर बी 2 बजे से 3 बजे तक भरेगा, ये 1 घंटे में कितना भर देगा, तो इतना पानी हो जाएगा टोटल। इसका 1 घंटे का पानी, इसका 2 घंटे का पानी, फिर 3 बजे से सी भी आ जाएगा, फिर तीनों मिलकर काम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम लेता हूँ। ये हाँ समझ में आ गया तो क्वेश्चन आ जाएगा। एलसीएम आप साइड में रख के लेना, मैं लेके देखता हूँ, तब तक पेन कॉपी में साइड में, टाइम ना लगे। दोस्तों मैंने साइड में लिया भी, तो एलसीएम आ गया 900। मैंने वीडियो को रोक के कॉपी में लेके लिया, क्योंकि इसमें टाइम लगता है एलसीएम लेने में और आपका टाइम खराब होता। तो कितना आ गया 900। 900 में मैं भाग दूंगा 180 का, 0 से 0 कट गया, कितनी बार, 5 बार चला गया। और मैं 225 का दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 60 का देखो, 0 से 0 कैंसिल है, और 15 बार चला गया। 60 का भाग कितनी बार चला गया, 15 बार। अर्थात ये तो, अब इसको चाहे घंटा मान लो चाहे मिनट मान लो, ये तो 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, बी 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, सी 1 घंटे में 15 लीटर खाली करेगा। तो तीनों को अगर एक साथ काम पे लगाया जाता है तो कितना भरा जाएगा, ये दोनों तो 9 लीटर भर देंगे, लेकिन सी 15 लीटर खाली कर रहा है, तो इसका मतलब कितना भरा जाएगा, 6 लीटर खाली होगा, बल्कि भरा नहीं जाएगा, 6 लीटर क्या होगा, खाली। और देखो 3 बजे के बाद तीनों काम पे लग रहे हैं, अर्थात 3 बजे के बाद तीनों खाली करेंगे, कितना, 6 लीटर। तो हम क्या करते हैं,
ये का 2 घंटे का काम निकाल लेते हैं, ये 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का 2 घंटे का काम। तो मैं ये का 2 घंटे का काम निकालता हूँ। ये देखो, ये 1 घंटे में 5 लीटर बढ़ता है, तो 2 घंटे में बढ़ेगा 10 लीटर। अब बी 2 बजे चलता है, 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे में कितना बढ़ जाएगा? बी 1 घंटे में 4 लीटर बढ़ता है, तो बी 1 घंटे में कितना बढ़ेगा? 4 लीटर। तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ये दोनों मिलकर कितना बढ़ देंगे? 14 लीटर बढ़ देंगे। कितना बढ़ देंगे? 14 लीटर। अब 3 बजे सी भी चल गया, तो 3 बजे से पानी भरने की बजाय क्या होने लग जाएगा? खाली होने लग जाएगा। और 1 घंटे में कितना खाली होता है? 6 लीटर होता है। तो 14 लीटर को खाली करने में, टंकी तो इतनी भरी हुई है ना, 3 बजे तक इतनी भरी थी, तो 14 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा? मैं यहाँ लिख दूंगा आराम से। अब देखो, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ये काम 2 घंटे का काम, 2 घंटे का काम हो गया, 5 × 2 = 10। और बी का 1 घंटे का काम 4 × 1 = 4। और दोनों का 3 बजे तक का काम कितना होगा? 14 लीटर। तो 14 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा? 14/6 लीटर खाली करते हैं 1 घंटे में। 14 बटा कितना हो जाएगा? 6। 6 का भाग 2 कितने पर गया? 2 पर। कितना शेष बच गया? 2/6। ये कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 2 से कितने बचे? 1/3। अपना आंसर आ गया 2 से 1/3। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? कितने बजे खाली हो जाएगा? अब मैं इसको, इस घंटे को क्या करता हूँ, मिनट में चेंज कर देता हूँ। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 60 से गुना कर दूंगा, कितने पर कट गया? 20 पर। अर्थात 2 घंटे और 20 मिनट लगी। 2 घंटे और 20 मिनट लग गई इसको खाली करने में। तो 3 में मैं कितने जोड़ दूंगा? 2 घंटे और 20 मिनट। अगर 3 बजे में मैं 2 घंटे और 20 मिनट जोड़ता हूँ तो अपना आंसर आ जाएगा 5:20। 5:20। यही आंसर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो इसका। और अगले क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। इस बुक में क्या कर रखा है, जो इजी क्वेश्चन है ना उस टाइप के तो 4-5 डाल रखे हैं, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन है ना उस टाइप का एक ही क्वेश्चन है। अब देखो, इस टाइप का ये एक ही क्वेश्चन था, और जो अगला क्वेश्चन है ना 18 नंबर, उस टाइप का भी कोई और क्वेश्चन नहीं है। और 18 नंबर में आंसर इसके सोल्यूशन में शायद गलत है। इसके सोल्यूशन में कितना दे रखा? 18 नंबर में देखता हूँ बी। देखते हैं क्या आता है सोल्यूशन। क्वेश्चन करो अब तो। 18 नंबर, एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो मैंने नाम दे दिया पाइप को। ये कितनी देर में खाली करा? 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास पहले पाइप के व्यास से 2 गुना है। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पाइप है ना, ये किसी टंकी को 40 घंटे में है या मिनट में 40 मिनट में खाली कर सकता है। और दूसरा पाइप है ना, जिसका व्यास पहले पाइप से 2 गुना है, तो दोनों मिलकर इस टंकी को कितनी देर में खाली कर देंगे? अब एक चीज़ बताओ मेरे को, ये पाइप है, पाइप ऐसा ही तो होता है, उसका मुंह क्या होता है? गोल होता है, यानी वर्ताकार होता है। तो वृत्त का ये क्या होता है? केंद्र से गुजरने वाली त्रिज्या को क्या कहते हैं? केंद्र से गुजरने वाली त्रिज्या को व्यास कहते हैं। तो ये होगा व्यास। अब इसको मैंने नाम दे दिया पाइप। ये अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइप दूसरा है ना पाइप, उसको नाम मैंने क्या दे रखा था? बी। पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से क्या है? 2 गुना। तो ये इसका व्यास हो गया, ये इसका व्यास हो गया। तो इसका कितना है व्यास? माना इसका 2 है, इसका व्यास कितना है? 2। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4। इसका 2 है तो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है व्यास, तो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1। इसकी त्रिज्या 1 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि व्यास कितना? 4। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर पाइप ये है और दूसरा पाइप है ये इतना बड़ा, अब एक चीज़ बताओ, पाइप यहाँ से तो पानी निकलेगा ना इतने एरिया से,
इतने एरिया से ही तो पानी निकालेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने एरिया के क्षेत्रफल के बराबर पानी निकालेगा, इतने एरिया के क्षेत्रफल के बराबर निकालेगा। अगर इसका क्षेत्र ये बड़ा पाइप है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया के क्षेत्रफल के बराबर पानी निकालेगा। क्या निकालेगा? बराबर पानी। तो इसका मैं क्या निकालूंगा? क्षेत्रफल निकाल लूंगा, और जो क्षेत्रफल होगा वही इसका क्या हो जाएगा? 1 मिनट का काम हो जाएगा, या इतना पानी निकालेगा। तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल ये हो गया और इसका क्षेत्रफल भी ये हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब इधर देखो, इसकी आर कितनी थी? 1, तो आर का स्क्वायर ये, और इधर इसकी आर कितनी थी? 2 का स्क्वायर। पाई से तो पाई कट गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 मिनट में अगर 1 लीटर पानी निकालेगा ना, तो ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी निकालेगा, क्योंकि इसका व्यास इसके व्यास से 2 गुना है। अब इसमें किताब में कैसे कर रखा है, अगर इसका व्यास 2 गुना है तो ये 2 गुना पानी निकालेगा, 2 गुना नहीं निकालेगा दोस्तों। कैसे? देखो, इसका व्यास कितना था? 2 मीटर, 2 सेमी या 2 मीटर का माना था मैंने, और इसकी त्रिज्या इसके बराबर है। तो अगर मैं इस पाइप को उठाकर यहाँ रखना चाहूँ तो ये पाइप यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 2 ही है। तो ये पाइप तो इतनी सी जगह लेगा, ये पाइप तो इतनी सी जगह लेगा, तो ये तो इतना सा पानी निकालेगा। लेकिन देख, ये पाइप है ना, ये वाला पाइप, इससे कितनी ज़्यादा पानी निकाल रहा है? बहुत ज़्यादा निकाल रहा है ना, बहुत ज़्यादा निकाल रहा है। तो इसका मतलब 2 गुना नहीं निकालेगा, 2 गुने से भी ज़्यादा निकालेगा। और 2 गुने से ज़्यादा कैसे निकालेगा? हम पता कैसे करेंगे? क्योंकि इसके क्षेत्रफल के बराबर क्या निकालेगा? पानी। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों का, इसका क्षेत्रफल का अनुपात आ गया 1:4, अर्थात ये 1 पानी निकालेगा तो ये कितना निकालेगा? 4 निकालेगा। अब देखो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किताब में भी गलत दे रखा है, और लगभग टीचर इसका गलत ही कराते हैं। अब एक बार आप खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूँ इसको। वीडियो को यहीं रोको, आप खुद करने की कोशिश करो, जो आया या नहीं। दोस्तों किया नहीं क्या? एक बार करो वीडियो को रोक के, क्योंकि मैंने जो मेन चीज़ थी वो तो करा दी। अब तो बहुत ईजी है, मैंने बता दिया कि ये और बी का अनुपात आ गया 1:4, यानी ये इस स्पीड से निकालेगा तो ये इस स्पीड से निकालेगा, ये 1 लीटर निकालेगा तो ये 4 लीटर। अब करो आप आगे, वीडियो को यहीं रोक के। ठीक है, चलो मैं कराता हूँ, आपने कर लिया होगा उम्मीद है रोक के। तो ये 1 लीटर निकालेगा तो ये 4 निकालेगा। ये तो किसका अनुपात है? काम का। ये किसका? काम का। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा। समय का अनुपात हो जाएगा उल्टा, यानी ये तो निकालेगा, ये तो लेगा 4 समय और ये लेगा 1 समय, ये तो लेगा 4 समय और ये लेगा 1 समय, क्योंकि ये ज़्यादा पानी निकाल रहा है तो कम समय में निकाल देगा, और ये कम निकाल रहा है तो ज़्यादा समय में निकालेगा, क्योंकि काम और समय एक दूसरे का क्या होता है? विलोम होता है। अब देखो, ये 4 समय ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 का मान कितनी मिनट दे रखा? 40। अगर 4 का मान 40 मिनट है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 10 मिनट। और यहाँ भी 1 का मान कितना हो जाएगा? 10 मिनट। अर्थात बी इस काम को कितनी देर में कर लेगा? बी इस काम को कर लेगा 10 मिनट में। अर्थात बी इस टंकी को भर रहा है, खाली कर रहा है, इसमें खाली कर रहा। बी इस टंकी को बी इस टंकी को 10 मिनट में खाली कर देगा। तो दोनों मिलकर इस टंकी को कितनी देर में खाली करेंगे? अब आप खुद कर लेना एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आ गया? 40, 1 बार 4 बार। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करेंगे? 5। कुल काम कितना? 40 में 5 का भाग दूंगा कितने पर? 8 बार। इसका आंसर है 8 मिनट दोस्तों, और किताब में गलत दे रखा है 13 सही 1/3। वो कैसे दे रखा है? वो इसलिए दे रखा है कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं कराता हूँ। किताब में कैसे दे रखा है? जैसे ये इसको भरने में 40 मिनट लेता है, तो इसका व्यास 2 गुना है, 2 गुना है तो ये आधा समय लेगा। आधा समय लेगा तो कितना समय लेगा? 20। ऐसे मान लिया किताब में। दोनों का एलसीएम 40, 1 बार और 2 बार। दोनों एक मिनट में कितना भरेंगे? 3। तो 40 को भरने में कितना समय लेंगे? 40/3, 13 सही 1/3, जो कि आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस पे चढ़ना। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन रह गया देखो।
अब एक ही क्वेश्चन रहा 23 नंबर का, वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, क्या बताऊँ आपको। और फिर इसके बाद भी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगले टॉपिक पर चलेंगे, परसेंटेज पर। क्या कहूँ, परसेंटेज तो अर्थमेटिक की जान है, अगर परसेंटेज नहीं आए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। 23 नंबर देखो, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। एक पाइप किसी टंकी को कितनी देर में भरता है? 6 घंटे में भरता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? एक टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, टंकी को माना एक पूरी टंकी है, उसको 6 घंटे में भर रहा है, तो आधी टंकी को कितनी देर में भरेगा? आधी का मतलब हो गया 1/2, एक को भरेगा, आधी को भरेगा 3 घंटे में। सीधी सी बात है भाई, पूरी टंकी को भरने में 6 घंटे ले रहा है, तो आधी को भरने में 3 घंटे लेगा। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आधी भरने के बाद, 1/2 भरने के बाद ऐसे ही 3 पाइप और लगा दिए जाते हैं। एक तो पहले से ही था, अब 3 और लगा दिए, तो 3 पाइप और लगा दिए जाते हैं। तो अब बची हुई टंकी, अब बची हुई कितनी है? वही आधी है, आधी भर गई आधी रह गई, तो बची हुई टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? एक चीज़ बताओ, एक पाइप आधी टंकी को भरने में कितना समय लेता है, तो 4 पाइप कितना समय लेंगे? 4 पाइप कितना लेंगे? क्योंकि चारों पाइप एक जैसे ही है, तो 4 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे? 4 का। तो आंसर आ गया 3/4। 4 का भाग इसलिए दिया क्योंकि चारों पाइप क्या है? बराबर है। तो आधी टंकी को इसको भरने में चारों पाइप लेंगे 3/4 समय। अब 3/4 समय तो ये लग गया, और 3 घंटे पहले लग गए, तो टोटल समय लग गया 3 से 3/4। यही अपना आंसर होगा शायद। हाँ, यही आंसर है, बस इसको मिनट में बदल रखा है। मैं इसको मिनट में बदलूंगा तो 60 से गुना 15 चौको 60, यानी 4 से कितनी बार कट गया? 5 बार, तो 3 45, 3 घंटे और 45 मिनट लगेंगे। अब देखो, मैं इसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई, एक पाइप पूरी टंकी को 6 घंटे में भरता, तो आधी को भर देगा 3 घंटे में। फिर 3 पाइप और लगा दिए जाते हैं आधी भरने के बाद। अगर एक पाइप, अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, एक पाइप आधी टंकी को कितनी देर में भर रहा है? 3 घंटे में भर रहा है, तो 4 पाइप उसी आधी टंकी को कितनी देर में भरेंगे? x समय में भरेंगे। जो मैंने पिछले टॉपिक में इस तरीके को बिल्कुल बेटर तरीके से बताया था, तो आपने उसमें देखा होगा। आप हल करो इसको। पेन सारे ख़त्म हो लिए, कल इंक आ जाएगी, मैंने ऑनलाइन कर दी, दुकानें बंद है अभी लॉकडाउन में। कल से इनमें डाल दूंगा इंक, फिर ठीक से दिखेगा। क्रॉस गुणा कर दो, तो मैंने 1 गुणा 1/2, 1 गुणा 1/2 गुणा 3 बराबर में 4 गुणा 1/2, 4 गुणा 1/2 गुणा x, में यहाँ उतारता हूँ इसको, बड़े बड़े उतारता हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं। 1 गुणा 1/2 गुणा 3, 4 गुणा 1/2 गुणा x का मान निकालूंगा तो 4 को इधर भेज दूंगा। देखो 1/2 से तो 1/2 काट दो, ऐसे कैसे? ये x 1 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। इधर तो बच गया 3, इधर बच गया 4 गुणा x का मान निकालूंगा तो 4 को इधर भेज दूंगा, तो समय आ गया 3/4। अब आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 3/4 तो ये है, 3 घंटे पहले लग गए, तो टोटल समय जोड़ लेंगे। इस तरीके से कर लो चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया तो एक वीडियो को 2 बार जरूर देखा करो, एक बार में नहीं तो दूसरे बार में ज़रूर समझ में आएगा। और हम है ना, अगला टॉपिक लेके चलेंगे परसेंटेज। और परसेंटेज को आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक अलग ही तरीके से बताऊंगा। बिना सूत्र, कोई सूत्र नहीं लूँगा मैं बिल्कुल भी, और पढ़ने में मज़ा आएगा दोस्तों। ये देखना कि परसेंटेज पढ़ने के बाद आप बहुत खुश हो जाओगे। परसेंटेज, लाभ, हानि, अनुपात, समानुपात, और ब्याज तो अलग ही तरीके से पढ़ाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। धन्यवाद दोस्तों।